जेठिया, एक समस्या हो गई है। क्या हुआ? मेरे पास 4,23,000 रुपए पड़े। बापूजी इतने सारे पैसे आपके पास? हाँ, वो मैंने थोड़े थोड़े करके जमा किए थे। अरे अभी इतने सारे, मैं तो सोच के खुश हो रहा था बापूजी, दुकान में रोकड़े नहीं है, घर में भी रोकड़े नहीं होंगे। दया 2.25 लाख जमा करके बैठी है, आप ये 4.25 लाख रोकड़ा जमा करके बैठे हैं। इतने सारे पैसे घर में रखने की क्या मतलब जरूरत बापूजी? जेठिया, ये पैसे मैंने तेरे लिए जमा किए। मेरे लिए? हाँ, देख जेठिया, तू बिजनेस करता है और धंधे का रास्ता तो तुझे पता ही है। गांव के उबड़ खाबड़ रास्ते जैसा होता है, कभी सीधा, कभी खड्डे, कभी तेजी, कभी मंदी। ईश्वर न करे कभी तेरे धंधे में मंदी का खड्डा आ जाए और उसमें पहिया अटक जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक धक्के की ही जरूरत पड़ेगी। तो जेठिया, मैंने ये पैसे उस दिन के लिए जमा करके रखे हैं कि ईश्वर ना करे कभी बुरा वक्त आए तो ये बाप अपने बेटे की गाड़ी के पहिए को खड्डे से बाहर निकालने जितना तो सहारा दे सके। हाँ। माताजी, आपका खूब खूब आभार कि आपने मुझे ऐसे घर में भेजा जहाँ इतना प्यार और दुलार है। लेकिन जेठिया, अब तो ये पैसे बेकार हो गए, अब इसका क्या करेंगे? नहीं नहीं बापूजी, ये पैसे अभी बेकार नहीं हुए। 2.5 लाख तो आपके खाते में जमा कर ही सकते हैं, और ऊपर के जो पैसे वो भी खाते में जमा कर सकते हैं। उस पे थोड़ा टैक्स भरना पड़ेगा, उतना ही, बाकी बेकार नहीं हुए। अच्छा, टप्पू के पापा ऐसा हम कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लो, फिर तो बापूजी कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, अब कोई टेंशन नहीं। सेठ जी, तो काका बघा, ये बैग लेके यहाँ क्यों है? नरेश भाई का आदमी डिलीवरी लेकर आया ही नहीं सेठ जी। क्या? क्यों क्यों नहीं आया? तो वो तो आप नरेश भाई को पूछेंगे तो वही जवाब दे सकते हैं। अरे नरेश भाई को कहाँ से पूछूं? उनको फोन किया था, उनका फोन स्विच ऑफ हो रहा है। मतलब वो प्लेन में बैठ के जापान जाने के लिए निकल गए। अरे बाप रे, क्या हुआ जेठिया, क्या टेंशन है? बापूजी क्या बताऊं, वो हुआ यूं कि वो आज की आज पेमेंट करते हो तभी अपना सौदा हो पाएगा। मैं कुछ करता हूँ। कितने का ऑर्डर है? 50 लाख का। डोंट वरी, इंतजाम हो जाएगा। अभी क्या करूं मैं ये पैसों का? जेठिया, नरेश भाई का प्लेन कितने बजे का है? एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं बापूजी। अरे तो वापस उन्हें फोन लगा के तो देख। नहीं हो सकता है कि तभी सिग्नल ना मिला हो इसलिए फोन ना लगाओ। हाँ। अरे बाप रे, इसमें तो नरेश भाई का मैसेज आया हुआ है। सत्यानाश! क्या हुआ जेठिया? ये नोटों के चक्कर में मैंने नरेश भाई का मैसेज देखा ही नहीं। ये तो कब का आया हुआ है? क्या लिखा है उस मैसेज में? इन्होंने लिखा है, सॉरी जेठालाल, अनिवार्य संजोगों की वजह से ऑर्डर कैंसिल करना पड़ रहा है। मेरी फ्लाइट निकल रही है, फोन पे बात नहीं हो पाएगी, सॉरी। अरे बाप रे, ओह माय गॉश। अरे लेकिन ऐसे कैसे ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं वो? सीधी सी बात है बापूजी, टीवी पे न्यूज देख के ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ए भगवान, अभी क्या करूं मैं? देख जेठिया, तूने मनोज भाई से पैसे इस ऑर्डर के लिए लिए थे ना? हाँ। तो अभी तो ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो तू मनोज भाई को पैसे वापस भिजवा दे। टप्पू के पापा ऐसा ही कीजिए। यस सेठ जी, बापूजी इज राइट। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मनोज भाई, वो क्या है कि वो जिस ऑर्डर के लिए मैंने आपसे पैसे लिए थे ना, वो ऑर्डर अभी कैंसिल हो गया है। क्या? तो अभी मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैं आपके पैसे वापस भिजवा रहा हूँ। हाँ? देखो जेठालाल, मैं अभी थोड़ी भागा दौड़ी में हूँ, हम लोग कल सुबह बात करते हैं, ठीक है? मनोज भाई, आप जहाँ भी होंगे वहाँ मैं खुद आके आपको पैसे दे जाता हूँ। प्लीज आप ये कैश वापस ले लीजिए। क्या इतना सारा पैसा मेरे पास होगा तो मुझे तो टेंशन हो जाएगा। देखो जेठालाल, टेंशन मत लो, हाँ कल सुबह बात करते हैं। इस वक्त मैं बात नहीं कर सकता। हाँ, गुड नाइट। नहीं नहीं, हेलो 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 मनोज भाई। क्या हुआ टप्पू के पापा? वो बोल रहे हो भागा दौड़ी में, अभी नहीं, कल सुबह बात करते हैं। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हर मुसीबत अपने साथ एक मौका लेकर आती है। अरे ये मौका नहीं, मौकान है, मौकान।
आज रात 12 बजे के बाद 500,000 की नोट रद्द हो जाएगी। फिर ये 50 लाख की 500,000 की नोट का मैं क्या करूं? जापानी पंखा बना के चौपाटी पे बेचूं? जेठिया तुझे मनोज भाई से रोकड़ा लेना ही नहीं चाहिए था। बापूजी उन्होंने बोला कि मुझे आज के आज पेमेंट चाहिए, वो भी कैश में, इसलिए मैंने ऐसे मगजमारी की। वरना मैं तो सारी लेन देन चेक में ही करता हूँ। हाँ बापूजी। अच्छा देख, तू चिंता मत कर, हाँ? तू कल सुबह मनोज भाई से रूबरू मिल लेना, हाँ? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, हाँ? अभी तो वही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ। अच्छा तो सेठ जी, अभी हम चले? हाँ निकलो। सेठ जी ये अच्छा चलते हैं सेठ जी। नमस्ते बापूजी। नमस्ते सेठानी जी। नमस्ते। आइए नट्टू काका। मेरी बात सुन जेठिया, तूने कुछ गलत किया नहीं है, इसलिए तेरे साथ कुछ गलत होगा भी नहीं। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ टप्पू के पापा, मेरा मन भी कहता है कि कल सब ठीक हो जाएगा। जा शांति से सो जा। टप्पू के पापा, आप कब तक 500 या 1000 के नोट के बारे में सोचते रहेंगे? दया, मैं 500 या 1000 के नोट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। हाँ? तो अपने भाग्य के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ? पक्का मेरा भाग्य लिखने में कुछ गड़बड़ हुई है। 3-4 हजार लोगों के भाग्य की मुसीबत गलती से मेरे भाग्य में आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ही है दया, पर ना मेरे अकेले के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ओहो टप्पू के पापा, देखिए ये सिर्फ आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है, पूरे देश में सब लोगों के साथ हो रहा है। सब लोगों को 500 या 1000 रुपए की नोट बदलने के लिए जाना ही पड़ेगा। वो बराबर है दया, लेकिन वो सब तो अपने खुद के पैसे बदलेंगे, जबकि मुझे नहीं लेना नहीं देना या मनोज भाई के 50 लाख बदलने पड़ेंगे ना। पूरे मार्केट में नरेश भाई को भी एक नहीं मिला अपना पूरा स्टॉक पधराने के लिए। और मैंने बोला था उनका, भाई मैं रोकड़े से धंधा नहीं करता हूँ, चेक से करता हूँ, लेकिन नहीं, पेमेंट मुझे रोकड़े में ही चाहिए और आज के आज ही चाहिए। अब ये रोकड़े का पोटला मेरे गले बांध के वो तो उड़ गए जापान, सायोनारा। टप्पू के पापा देखिए, जो हो गया सो हो गया। मुझे तो पक्का यकीन है कि कल मनोज भाई पैसे ले ही लेंगे। ले तो अच्छा है, वरना पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। चलिए सो जाइए, चलिए। शाबाश। अगर मनोज भाई ये नोट वापस नहीं लेंगे तो इतना बड़ा घाटा। नहीं, मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भगवान, नहीं, प्लीज। ये भगवान, लगता है आज पूरी रात ये 500,000 की नोट मुझे सोने नहीं देगी। टप्पू के पापा, ए टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, क्या हुआ? किसको आवाज नहीं देंगे? आवाज मैं नहीं दूंगा। क्या बोल रही है दया? अरे मैं नहीं, आप बोल रहे थे। आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। गया। सॉरी, मतलब आप ऐसा नींद में गा रहे थे तो
इसके लिए गा रहे थे? इसके लिए क्या दया, ये बैग के लिए। जागते हुए भी यही दिखती है, सोऊं तो सपने में भी यही दिखती है। समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करूं। मैं एक काम करती हूँ, मैं बैग को बाहर छोड़ के आती हूँ। नहीं नहीं, इतना रोकड़ा बाहर हॉल में नहीं रख सकते। तो फिर हाँ, तो एक काम करती हूँ, ये बैग है ना, मैं किचन में रख के आती हूँ। बस बैग अभी ये कमरे में नहीं है, और कल बैग आपके पास भी नहीं रहेगा। तो अब मोगे में खुश हुआ? चलिए सो जाइए, सो जाइए। हाँ, सही। दया, क्या? कल सपने में महालक्ष्मी माँ ने मुझे चेतावनी दी थी अपने धन का ध्यान रखना, लेकिन मैं मूर्ख समझा ही नहीं। अरे पर ये कहाँ आपका धन है? ये तो मनोज भाई का धन है ना। अरे दया, कल मनोज भाई ने ये पैसे लेने से इनकार कर दिया तो 50 लाख का नुकसान तो हमारा ही होगा ना। नहीं, टप्पू के पापा, आप ऐसे नकारात्मक मत सोचिए। एक बात कहूँ टप्पू के पापा, ये देवी देवता के संकेत बहुत गूढ़ होते हैं। उनका मतलब हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बात है, अगर देवी देवता के आशीर्वाद होते हैं ना, तो अंत में सब अच्छा ही होता है। देखना, कल का सूरज आपके लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा। ये लीजिए भाई। थैंक यू भैया। भैया आपके पिछले महीने का पैसा बाकी है ना? 3000 बाकी तो है, पर हम तो हमेशा 15 तारीख से लेते हैं ना। अरे भैया इतना लेट क्यों करना, आज ही लेकर जाओ नहीं बाबा। और उसको बोलो छू, अगले 4-5 महीने का भी एडवांस अब भी लेकर जाओ। 4-5 महीने का एडवांस है? तो सुनिए, की गल कर रही है तू? 4-5 महीने का एडवांस? नहीं बहन जी, हमें एडवांस नहीं चाहिए। अरे ले लीजिए बाबा, देखो घर में पैसा पड़ा रहता है ना, तो कभी ना कभी काम आता है। वेट, हाँ अब भी ले। अरे सही। उस सुनिए की होके गया तेनू 5 महीने का एडवांस। रोशन, 5 महीने के एडवांस के बहाने 500-500, 1000-1000 के 15,000 कम हो जाएंगे। हाँ, नोट बंद हो गए, जितनी जल्दी हमारे हाथ से निकल जाए ना, उतना अच्छा। ये लीजिए भी। लेकिन बहन जी, ये नोट तो अब नहीं चलते ना। अरे ये आपका एडवांस है भैया, रख लीजिए। सोनिए की गल कर रही है तू? बच्चों जैसी बातें कर रही है यार। क्यों रोशन, उसमें बच्चों जैसी बात क्या है? और सुनिए, और मैंने लगता है तूने ठीक से न्यूज़ देखी नहीं है, और न्यूज़ देखी है ठीक से तो ठीक से समझी नहीं है। और सुनिए, ये जो तू कर रही है ना, ये गलत है यार। क्यों, इसमें गलत क्या है? ये लीजिए। अबे सुनिए, अभी ये नोट कहीं पे भी आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे भी आप यूज कर सकते हो, पर उसकी भी एक डेट निश्चित है, उसी टाइम तक। हाँ तो ढूंढ लेना भी तो इमरजेंसी है बाबा। सुनिए, ये हरीश तो हमारी इज्जत रख के हमसे पैसे बेचारा ले लेगा, आगे ये किसी और को देगा, वो भी रख लेगा, तो ये नोट तो ऐसे बंद ही नहीं होंगे। फिर तो ये मेरी गड्ढे के टायर की तरह नोट घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। और हमें देश का साथ देना है। नोट बंद कर दिए तो बंद कर दिए। ओ हाँ रोशन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और सुनिए, हमारे पास ये 500 और 1000 के जो नोट हैं, हम बैंक में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाके बदलवा सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। और रोशन डार्लिंग, ओए अब तो समझ गई? हाँ हाँ समझी, थैंक यू रोशन। और ईश प्रा, और तू बिल्कुल चिंता ना करना, हर महीने की तरह 15 तारीख को तेरा पूरा पैसा मिल जाएगा, वो भी नई करेंसी के साथ। थैंक यू सोनी भैया, हम चलते हैं। ओके हरीश प्रा, थैंक यू थैंक यू। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन है? अरे रामविलास। मेहता साहब, आज का पेपर लाओ भाई लाओ, आज का पेपर तो ऐतिहासिक है भाई। 1000 और 500 के नोट बंद। कुछ इस फैसले से खुश, कुछ ने कहा देना चाहिए था और समय। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेहता साहब, हाँ? वो पिछले महीने का बिल। हाँ तो बिल दो ना। बिल तो मैंने भाभी जी को दे दिया, पेमेंट बाकी है। अच्छा, कितना है रामविलास? 300 रुपए। ओ 300, एक मिनट।
रामविलास 500 रुपए चलेंगे? क्या मेहता साहब, सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? मैंने कल ही न्यूज टीवी में देख लिया। मैं 500 रुपए चलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यार 300 रुपए छुट्टी की समस्या है थोड़ी सी, इसलिए। छुट्टी की समस्या हमें भी है मेहता साहब। सोचा था आप पेमेंट देंगे, हमें भी छुट्टी मिल जाएंगे, थोड़ा खर्चा पानी चल जाएगा, दे दीजिए ना। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक काम करें, तुम ये 200 रुपए रख लो, 100 रुपए मैं अपने ऑफिस आने जाने के लिए रख लूं। क्यों शर्मिंदा करे मेहता साहब, 100 रुपए बाद में दे देना। अरे थैंक यू रामविलास, बाद में देता हूँ पक्का। हाँ? जयराम जी की। हाँ। तो पेपर पढ़ रहे हैं। आहो आहो हाँ अहो बोल के कहाँ जा रही हो? नहीं कहीं नहीं, मैं ये कहने आई थी कि मैं आज नाश्ता नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्या है कि पेपर खा के आपका पेट भरने वाला है ना, तो नाश्ता करने की क्या जरूरत है, नहीं का? माधवी, सबसे पहली बात तो मैं पेपर खा नहीं रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। टेस्टी। अरे काय तेजते हैं? सरकार ने इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो जानकारी लेना जरूरी है ना कि 500 और 1000 के नोटों का एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो वही पढ़ रहा हूँ। ओके मास्टर जी, आप ज्ञान ले और लोगों में बांटे। आहो कमाल है। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। कौन है माधवी? ये अपनी सोसाइटी के सफाई कर्मचारी। आइए आइए। अरे हाँ नहीं, नमस्ते नमस्ते। बोलिए कैसे आना हुआ? हम आपको पगार देने आए हैं और ये दिवाली का बोनस भी, ये लीजिए। अरे मैं कुछ समझा नहीं, पगार और दिवाली का बोनस तो सोसाइटी आपको देती है, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? इसे आप वापस ले लीजिए। लेकिन वापस क्यों ले? वो क्या है कि हम हमारे पास रोकड़ा ही रखते हैं और 500 1000 का नोट तो अब रद्द हो गया है, तो हम ये अपने पास रख के क्या करेंगे, आप ही इसे वापस रख लीजिए। अच्छा, मैं माना कि सरकार ने ये 500 और 1000 के नोट रद्द कर दिए, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी मेहनत की कमाई के पैसे हैं, आप कुछ दिनों तक इसको खर्च कर सकते हैं, पेट्रोल पंप पे या फिर बस में, रेलवे में, अस्पताल में, मेडिकल स्टोर्स में, यहाँ तक के कोऑपरेटिव स्टोर्स में भी आप खर्च कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, और कल से बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुल रहे हैं, तो आप ये पैसे नए पैसे के साथ बदल भी सकते हैं। ये तो हमें पता ही नहीं था। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, कोई बात नहीं, चलो। क्या हुआ? आपने कितने सफाई से समझाया उनको। सफाई कर्मचारी थे ना? सॉरी बट जोक्स अपार्ट माधवी, तुमने देखा ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जानकारी नहीं है कि सरकार ने क्या क्या अरेंजमेंट्स की है। बरोबर। मीका बेटे, आप आज सुविचार के बदले यही जानकारी नोटिस बोर्ड पे लिखे तो। वाह, अप्रतिम आइडिया, अभी जाके लिखता हूँ। गुड मॉर्निंग बड़े भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। सरकार की घोषणा के अनुसार 500 और 1000 के नोट रद्द कर दिए गए हैं। सभी से विनती है कि शांति और संयम बनाए रखें। सभी अपने पुराने नोट बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में बदल सकते हैं या फिर बैंक में जमा कर सकते हैं। बिल्कुल सही है भिड़े भाई। भिड़े भाई, एक और सूचना लिख सकते हैं क्या? रोजमर्रा की चीज को खरीदने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो टेंशन मत ले, मेरी दुकान पे बिना कैश लिए मैं सामान दे दूंगा और उसको हिसाब में लिख दूंगा, और जब भी आपके पास नया कैश आए तब दे देना। आप बात है अब्दुल, क्या सोच है तुम्हारी, ये बात तो लिखनी ही पड़ेगी। मित्रों, ईश्वर किसी की मदद करने के लिए स्वयं पृथ्वी पर नहीं आते। जब उन्हें किसी की मदद करनी होती है तो वो किसी मनुष्य के जरिए करते हैं। इसलिए किसी की मदद करने से पीछे मत हटिए। सोचिए, ईश्वर ने स्वयं आपको चुना है किसी की मदद करने के लिए, और आज के जमाने में एक दूसरे की मदद की जाए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। इस परिवर्तन के दौर में जरूरत है हमें अब्दुल जैसे लोगों की, जो लोगों की मदद करके देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन भैया, मेरे परम मित्र जेठालाल, जिनके गले में 50 लाख के 500 और 1000 के नोट अटके हुए, उनकी मदद कौन करेगा? उनके गले में पड़ा हुआ कैश आपके फेस पे हंसी उठा के जरूर लेके आएगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.